दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। मैं इस वीडियो में आपको कोशिका के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि पिछली वीडियो में मैंने सेंट्रोसोम तक पढ़ा दिया है और मैं कोशिका झिल्ली से आगे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। यदि कोशिका झिल्ली की बात की जाए तो यह अर्धपरागम नामक झिल्ली से घिरी रहती है। यदि मौजूद की बात की जाए तो कहाँ रहती है? ये कोशिका के सबसे बाहरी हिस्से में होती है। यदि इसे चित्र के माध्यम से देखें तो ये बाहर की लेयर जो होती है ये कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका में ये बाहर की झिल्ली कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका सबसे बाहरी हिस्से में होती है। कोशिका के सभी अवयव इसी झिल्ली से घिरे रहते हैं। यानी कि जितने भी अवयव होते हैं अंदर, ये झिल्ली उसे घेरे हुई रहती है। यह कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। यदि कार्य की बात की जाए, इसके क्या कार्य करती है? कोशिका के अंदर से बाहर और बाहर से कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। यह प्रोटीन की बनी रहती है। अब देखते हैं कोशिका भित्ति को, सेल वॉल को। केवल पादपों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। सेल्यूलोज की बनी रहती है यह। यदि कोशिका भित्ति को चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो कोशिका झिल्ली, ये अंदर की लेयर कोशिका झिल्ली होती है और इसके ऊपर एक लेयर और होती है, उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका का निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होती है। यह पेड़ पौधों को कठोरता प्रदान करती है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका भी कहा जाता है इसे। ये ऊर्जा का पावर हाउस होता है, ऊर्जा निर्माण करती है। खोज की बात की जाए तो अल्टमैन ने खोज की है इसकी। बाह्य दीवार को फ्रेस्ट कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसके बाहरी भाग को फ्रेस्ट कहा जाता है और अंदर के भाग को क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीश्वसन करता है जब हम सांस लेते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो सबसे पहले फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से ब्लड से माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचती है। माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी यानी कि एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, 38 एटीपी, और 38 एटीपी एक ग्लूकोज बनाता है, जिसमें एक ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। यदि बात की जाए, मनुष्य में दिन भर काम करने के लिए 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी खजूर में मौजूद होती है और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, जैसे कि मैंने पीछे भी बता चुका हूँ। नाखूनों के आगे के भाग में मृत कोशिका होती है, इसी कारण उसे नाखूनों को काटने पर दर्द नहीं होता है। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं, जो कि नाखून में और बाल में पाई जाती है। काटने पर बाल और नाखून को दर्द नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। अब देखते हैं गोल्जी बॉडी को। खोज की बात की जाए तो कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसी के नाम पर गोल्जी बॉडी रखा गया। कार्य: प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य। यह ऊर्जा का परिवहन भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। यदि शरीर के किसी हिस्से को थकान महसूस होती है तो यह उस हिस्से को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम खोज की बात की जाए तो डी डुवे ने 1955 में खोज की थी। यह कोशिका का पाचक तंत्र है। कार्य की बात की जाए तो जैविक क्रियाओं को सक्रिय करना इसका कार्य होता है। इसे आत्मघाती थैला भी कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बनाती है उसे यह नष्ट कर देता है, इसी कारण इसे आत्मघाती थैला भी कहते हैं। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है।
इसमें आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अब देखते हैं जीव द्रव को। जीव द्रव कोशिका में 80% जल रहता है। यह दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। केंद्रिका में पाए जाने वाला द्रव केंद्रिका द्रव और कोशिका में पाए जाने वाला द्रव कोशिका द्रव कहलाता है। कोशिका में भरे द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं, केंद्रिका में भरे द्रव को केंद्रिका द्रव कहते हैं। जिसमें जीव द्रव नहीं होगा उसकी मृत्यु तक हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिसमें यह जीव द्रव मौजूद नहीं होगा उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण जीव द्रव जीवन की भौतिक इकाई होती है। इसमें 1% जल की कमी होने पर या द्रव की कमी होने पर मनुष्य को प्यास लगने लगती है और 10% जल की कमी होने पर व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसी के साथ हमारा कोशिका का चैप्टर कंप्लीट होता है। और आपको एक ऐसी चैप्टर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।